अगर आप एक सॉन्ग राइटर बनना चाहते हो या फिर अगर आप एक लिरिसिस्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है शुभश्री और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सॉन्ग लिखते कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सॉन्ग होता क्या है। सॉन्ग है ना, वो एक कविता है। अगर आप कविता को एक टेम्पो पे, एक रिदम में जब डिलीवर करते हो तब वो बन जाता है रैप। और अगर आप उसी कविता को सुर, ताल और आवाज़ के साथ मिक्स करके पेश करते हो तो उसे हम कहते हैं गाना। अब सॉन्ग्स आप लिख कहाँ सकते हो? सॉन्ग्स आप लिख सकते हो मूवीज़ के लिए, जैसे कि जब वी मेट, 3 इडियट्स, रॉक स्टार, या फिर आप वेब सीरीज़ के लिए भी सॉन्ग लिख सकते हो, जैसे कि ट्रिपलिंग्स में बहुत सारे गाने थे। और अब तो सीरियल्स में भी गाने आते हैं, अपने बैकग्राउंड में सुने ही होंगे। और कई सारे सिंगर्स भी होते हैं जो अपने सोलो एल्बम के लिए एक लिरिसिस्ट ढूंढ रहे होते हैं, तो आप उनके लिए भी लिख सकते हो। पर सवाल ये है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक सॉन्ग राइटर बन सकते हो या नहीं? बहुत ही सिंपल है। अगर आप कविता लिखना पसंद करते हो या फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा हुआ उसे आप लिख के अच्छे से बयां कर सकते हो, तो आप एक सॉन्ग राइटर ज़रूर बन सकते हो। जब आप खुद के लिए लिखते हो, खुद की लाइफ पे लिखते हो, या फिर आप किसी हालात से गुजर रहे हो या फिर किसी इंसान के ऊपर लिख रहे हो, तो वो आपकी लाइफ की स्टोरी है, वो आप अपने बारे में लिख रहे हो। लेकिन जब आप सॉन्ग राइटिंग एज अ करियर परस्यू कर रहे हैं, तब आपको मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ के कैरेक्टर्स को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कैरेक्टर कहाँ से आया है, या फिर वो कैरेक्टर कौन सी हालातों से गुजर रहा है, या फिर उस कैरेक्टर और एक दूसरे कैरेक्टर के बीच की केमिस्ट्री क्या है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप उन पे एक गाना लिख सकते हो। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। गाने हैं ना, वो अक्सर हम 2 चीज़ों पर लिखते हैं, एक उस कैरेक्टर के ऊपर और दूसरा उसकी सिचुएशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स का बहती हवा सा था वो गाना, वो एक कैरेक्टर बेस्ड गाना है। इस गाने में हमें बताया जाता है कि रेंचो एक्चुअली है कैसा। अब ये सॉन्ग राइटर ने रेंचो के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके उसे अच्छे से समझ के लिखा है। इसी मूवी का एक और गाना गिव मी सम सनशाइन, अब ये जो गाना था ना, वो किसी कैरेक्टर पे नहीं लिखा गया था, वो एक सिचुएशन पे लिखा गया था जिससे मोस्ट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गुजरते हैं, शायद सारे ही। क्योंकि अगर आप इस गाने के बोल देखें, जैसे कि पास हुए तो घड़ी वरना छड़ी, अब ऐसे सारे बोल से ना आप खुद को उस गाने से और उन कैरेक्टर्स से बहुत ही रिलेट कर सकते हैं। अब इस गाने का एक मकसद तो आपको एंगेज रखना था, लेकिन दूसरा जो मकसद था वो था स्क्रीन प्ले में अच्छे से बिठाना। क्योंकि इस गाने के बाद ही हम जॉय का सुसाइड देखते हैं, जो इस गाने को बहुत ही अच्छी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। गाने या तो सिंपल होते हैं या फिर मेटाफोरिकल। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल फॉर मेटाफोरिकल सॉन्ग है रॉक स्टार का गाना नादान परिंदे। अब इस गाने में रणबीर कपूर का कैरेक्टर जॉर्डन अपने आप को एक परिंदे से कंपेयर करता है। अब इस गाने के ये जो बोल है, कागर कागर मोरे इतनी अरज तो से चुन चुन खइयो मांस, इसका मतलब ये होता है कि वो कौवे से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरा मांस चुन चुन के खाना। और जो इसकी अगली लाइन है वो कुछ यूँ है, खइयो ना दो नैना मोरे, खइयो ना दो नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। इस लाइन में वो ये रिक्वेस्ट करता है कौवे से कि मेरी आंखें मत खाना, क्योंकि इन्हीं आँखों में मेरा वो इंतज़ार है, वो एक आस है उसको वापस देखने की, वो मत खाना। तो मेटाफोरिकल गाने ऐसे लिखे जाते हैं। लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप एक गाना एक मेटाफोर से स्टार्ट करते हैं तो आपको ख़त्म भी वैसे ही करना है, आपको वही सेम फील के साथ ख़त्म करना है। एज अ सजेशन आप ये टास्क ज़रूर ट्राई करना, या तो कोई मूवी का कैरेक्टर या आप खुद से ही कोई कैरेक्टर बनाकर उसकी सिचुएशन को इमेजिन करके, उसकी सारी चीज़ों को इमेजिन करके आप उसके ऊपर एक गाना लिखने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे आपकी ये स्किल डेवलप हो ही जाएगी। आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, आप किसी मूवी का सॉन्ग लेकर उसके हुक लाइंस सेम रख के आप अपने बोल उस पर बिठा सकते हैं और फिर देखिए वो गाना कैसा लगता है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपकी ये स्किल अच्छे से डेवलप हो जाएगी और क्या पता नेक्स्ट सॉन्ग मैं आपका सुनूं। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको राइटिंग के ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको लॉन्ग वीडियोस पसंद नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ऐसे ही वीडियोस का क्रक्स एज अ रील पोस्ट करती हूँ और इंस्टाग्राम पे मैं Q&A भी करती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ मी शुभश्री, सी यू नेक्स्ट वीक।